चाहिए वो हमारा कमल प्रत्याशी होना चाहिए। ये नहीं कि बाबा को नहीं देंगे, चंद्रभान को नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे, कुछ नहीं। मतलब जो पार्टी निर्णय लेगी उसी को। मिल्कीपुर एक मिनट है। मिल्कीपुर सांसद जी का जो चुनाव हुआ सांसदी का, तो उसमें कुछ दोगले हिंदू जो है जाकर के सपा का साथ दिए, और उसके बाद जो है अभी इनकी अब चुनाव आता है तो कहते हैं मुसलमान दे रहे हैं, और जीत गए तो कहा मुसलमान देते नहीं। ये दोनों तरफ से बदनामी है। मुसलमान दे तो बदनामी, ना दे तो बदनामी। तो भी चाहिए ना कि पहले टिकट के लिए दौड़ो, उसके बाद जब टिकट ना मिले तो उसका विरोध करो पार्टी का। ये नहीं होना चाहिए ना। पार्टी के साथ लोग नहीं खड़े, अपने साथ 32 लोग हैं। मिल्कीपुर अब चर्चाओं में आ गया है, तो इसी से संबंधित यहाँ के लोग जो हैं उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि दो पार्टियों ने अपना यहाँ पे उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस भी जोर लगा रही है मिल्कीपुर सीट पर, लेकिन गठबंधन के कारण यहाँ पर वो उतना जोर नहीं लगा पा रही है। तो यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्हीं के पुत्र को समाजवादी पार्टी ने, अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायकी का टिकट दिया है, और राम गोपाल कोरी जी को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट मिला हुआ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीजेपी की तरफ से चर्चाओं में अगर कोई नाम चल रहा है तो बाबा गोरखनाथ का या चंद्रभान पासवान जी का। तो इसी सब मुद्दों पर आइए बात करते हैं लोगों का किसका है माहौल, क्या पलटेगा, यहाँ पर बीजेपी का माहौल बनेगा या समाजवादी पार्टी फिर से जीत जाएगी। आइए तो ये बताइए कि जैसे मिल्कीपुर में उपचुनाव में भदरसा कांड और बहराइच चला, बहराइच में अभी तो इनकाउंटर हुआ, आपने देखा होगा, अभी तुरंत खबर आई इनकाउंटर हो गया 2 लोगों का, अभी तुरंत हुआ है। तो क्या इसका असर यहाँ उपचुनाव में दिखाई देगा, आपको लगता है? यहाँ पूरी तैयारी के साथ हिंदू मुस्तैद हैं और हमेशा मुस्तैद रहे हैं, और इसका असर तो रहेगा ही, इसका असर कहीं जाएगा नहीं। अब भाजपा के साथ यहाँ के सभी हिंदू हैं हमेशा, और सभी रहे हैं, लेकिन कुछ दोगले हिंदू जो हैं, कुछ दोगले हिंदू, निकम्मे हिंदू जो हैं, वो हमेशा दोगली राजनीति किए हैं। अभी पिछली यही सांसद जी का जब चुनाव हुआ सांसदी का, तो उसमें कुछ दोगले हिंदू जो है जाकर के सपा का साथ दिए, और उसके बाद जो है अभी तत्काल की बात कर रहे हैं, कि कुछ लोग जो है अब तुरंत भाजपा में आ गए हैं। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे जहाँ आप बहराइच की कांड देख रहे हैं, सभी को एक होना चाहिए। ठीक है, उस पर कुछ लोग खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं। भाई वो मिश्रा मारा गया, तो जो मारे हैं, जो अपराधी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। सरकार ने रात 2 इनकाउंटर तो कर ही दिया है। बहुत सुंदर कार्य कर रही है सरकार को ऐसे ही कार्य करना चाहिए। अभी हमने सुना था कि इनकाउंटर हाई कोर्ट जो है रोक लगा रहा है इनकाउंटर पर और घर गिराने पर, लेकिन जो दोषी हैं उनका घर गिरना चाहिए और इनकाउंटर होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो वैध लोग हैं, जैसे कि पहले घर गिरा दिया जाता था कि फलाने घर दोषी है तो उनका पर घर गिरा दिया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसका घर वैध बना हो, अगर इनलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको देख रेख करके उसको गिराया जा सकता है, लेकिन किसी अपराधी की सज़ा उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट परिवार को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ का एक और रूल गड़बड़ है। जैसे आतंकवादी बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं, हमारे फौजी भाइयों को मार देते हैं, लेकिन उनको संरक्षण मिलता है जेल में, उनको संरक्षण नहीं मिल करके उनको तत्काल गोली चौराहे पर खड़े करके मरवा देना चाहिए। ऐसी सज़ा मिलने लगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और ये दुर्गा पूजा में या जो है कोई धर्म कार्य हिंदुओं का होता है, उसमें जो अराजकता फैलाते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा तुरंत, अगर उनको गोली मारी जाए तो। मतलब कि पंडा सब सुरक्षित हो जाएगा, आपको लगता है? सुरक्षित हो जाएगा, तुरंत मारा जाए। उपद्रव मच जाएगा तो क्या करेंगे? उपद्रव क्यों मच जाएगा भाई? हम भी कहीं जाते हैं किसी के यहाँ उपद्रव करने, हम भी किसी के किसी चीज़ में उपद्रव करने जाते हैं। जब हम नहीं जाते तो हमारे यहाँ क्यों कोई उपद्रव करने आएगा? ठीक है, बस मेरा ये कहना। और दूसरी बात ये, मिल्कीपुर के चुनाव में जो हमेशा सबके यहाँ मिट्टी में और हर जगह आ रहा है, जा रहा है, चुनाव आता है तो बहुत सारे मुर्गे निकल आते हैं, इधर उधर फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वही लोग बिल में चले जाते हैं, कभी जनता के बीच में आना जाना नहीं चाहते। जो जनता के बीच में बना है लगातार, चाहे वो हारा हो जीता हो, तो ऐसे प्रत्याशी का चुनाव, जैसे बाबा गोरखनाथ हैं, चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के बीच में बराबर बने रहे और संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे, तो हम उनके साथ हैं जी। कौन नहीं लगवाता, सब लोग लगवाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मिल्कीपुर मिल्कीपुर विधानसभा जो है, प्रत्याशी एक होना चाहिए, वो हमारा कमल प्रत्याशी होना चाहिए। ये नहीं कि बाबा को नहीं देंगे, चंद्रभान को नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे, कुछ नहीं। मतलब जो पार्टी निर्णय लेगी उसी को वोट देना चाहिए बस।
और ये आप अगर देखा जाए पार्टी देख के वोट देंगे, मतलब कैंडिडेट मायने नहीं रखेगा। नहीं, कैंडिडेट मायने नहीं रखता। हम लोग लेकर बीजेपी के लोग हम हैं, अगर भाजपा को चाहते हैं तो केवल कमल देख करके वोट देना चाहिए। जो पार्टी निर्णय लेगी उसको मानना चाहिए। अभी रामू प्रियदर्शी का नाम लिया जा रहा था, हम भी जानते हैं रामू प्रियदर्शी जी को, लेकिन कोई अभी जितने मेरी 36 साल की उम्र है, मैंने कभी किसी के यहाँ आते हुए नहीं देखा। किसी की बिटिया की शादी में आए हों या किसी कोई एक्सपायर हो गया हो उसके यहाँ गए हों, या कोई नेक कार्य हमारे ज़िले में या हमारे क्षेत्र में मिल्कीपुर में उन्होंने किया हो। रामू प्रियदर्शी पुराने नेता जरूर रहे, लेकिन वो अब यहाँ आना जाना बंद कर दिए हैं, पब्लिक के बीच में नहीं आते। बहुत सारे नेता ऐसे अभी नए निकले हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन कभी पब्लिक के बीच में नहीं आ रहे हैं। नहीं होते तो 32 लोग का नाम कैसे आ जाता? 32 लोग यहाँ पे नामांकन कर रखे हैं कि टिकट मिल जाए, लेकिन 3 ही लोगों का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। केवल टिकट लेने के लिए नहीं आना चाहिए, पब्लिक के बीच में लगातार क्षेत्र में बने रहना चाहिए। अभी तो अधिकार है ना चुनाव लड़ने। अधिकार सबका है, अधिकार तो सबका है, अधिकार सबका है। चलिए ये हाँ कुछ कह रहे थे। लेकिन ये भी चाहिए ना कि पहले टिकट के लिए दौड़ो, उसके बाद जब टिकट ना मिले तो उसका विरोध करो पार्टी का। ये नहीं होना चाहिए ना। पार्टी के साथ लोग नहीं खड़े अपने साथ। 32 लोग हैं, लेकिन अभी चाहे 22 का इलेक्शन ले लो, चाहे 17 का इलेक्शन ले लो, ये लोग रहते तो हैं, लेकिन टिकट ना पाने के बाद ये लोग कटे। मतलब स्वयं का हित सर्वोपरि। बस ये लोग 32 लोग तो हैं, लेकिन केवल लोकसभा में देख लीजिए आप, बाबा गोरखनाथ अकेले थे, ये 32 लोग कहाँ थी? गायब थे ना। ये होना चाहिए ना। देखिए ये थी यहाँ की जनता, सबको अपना अधिकार है कहने का। किसी का मत कुछ होता है, किसी का मत कुछ अर्थ होता है, तभी तो चुनाव होता है। अगर मत ही नहीं अलग होगा तो लोगों का चुनाव कैसे होगा? तो शेर अली जी का माहौल दिख रहा है यहाँ? क्या माहौल चुनाव चुनाव बढ़िया है, गोरखनाथ जीतेंगे। गोरखनाथ जीतेंगे। हाँ। लेकिन टिकटें नहीं कन्फर्म है। थोड़ा इधर देखिए कि टिकटें नहीं क्लियर हुआ अभी। लेकिन सुन तो रहे हैं कि क्लियर उन्हीं को मिलेगा। आपके हिसाब से वो मजबूत कैंडिडेट है? हाँ वो मजबूत है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि आप जैसे आपने बताया कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो मुस्लिम समाज कहते हैं बीजेपी से नाराज रहता है, वोट नहीं देता। और आप बीजेपी सब देते हैं, लेकिन कि अब चुनाव आता है तो कहते हैं मुसलमान दे रहे हैं, और जीत गए तो कहा मुसलमान देते नहीं। ये दोनों तरफ से बदनामी है। मुसलमान दे तो बदनामी, ना दे तो बदनामी, तो समझ नहीं पाता किसको वोट। हाँ तो यही चीज़ है। बाकी गोरखनाथ जो है वो मजबूती से हैं और प्रत्याशी से वो मजबूत हैं। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो सांसद जी आके उन्हीं के बेटे को टिकट मिल गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो एक ही परिवार में टिकट दे रहे हैं, तो इस वजह से उनका माहौल नहीं बन पा रहा है। क्या ये बात सही है? अब ये तो लोगों की समझ है अपनी अपनी, जो लोग विचार करें जैसा भी तो वो हैं अपना। और क्या मतलब आपके हिसाब से बीजेपी लग रहा हाँ हाँ। है। इधर बात करते हैं लोगों से। बाबा का हाल चाल बा? ठीक है भैया। ठीक है। वोट दिए रहो पहली बार? हाँ। तो अब की बार का लग रहा है यहाँ पे कि माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिना माहौल बदले भैया काम होए ना। हाँ। किसका चाह रहे हैं? कौन जीते? किसकी पार्टी जीते? भाजपा जीते। भाजपा जीते। लेकिन भाजपा तो अभी बता रहे हैं टिकटें नहीं घोषित की, यहाँ पे टिकट ही नहीं दिया किसी को। नहीं दिया तो हाँ तो बका हम कहा कह सके। लेकिन सिंबल पे वोट देंगे क्या? कमल देख के? सिर्फ मोदी योगी के नाम पे? मोदी योगी के नाम से देंगे। तो क्या माहौल क्या बदल गया यहाँ पे कि आपको लगता है बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी जीते, लेकिन भैया ये सांसद जी के लड़की को खड़ा होने से नहीं जीतेगी। हाँ। लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े ना, सांसद के लड़के अजीत प्रसाद, तो समाज पार्टी हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। हाँ। यानी कि आप कैंडिडेट देख के वोट देंगे या मोदी या योगी के नाम पे कमल देख के वोट दे देंगे? कमल देख के वोट देंगे भैया। अच्छा, हाँ। जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो समाज मतलब पार्टी कर रही है, योगी जी कह रहे हैं, वो मिल रहा है कि नहीं लोगों को? कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। बाकी सब ठीक है, बस आप सिंबल देख के वोट दे देंगे। हाँ। चलिए।